एक विनती और एक गुजारिश ये है कि मैं ठाकुर साहब का आदेश हो जाए फिर भला कौन इनकार कर सकता है। मैं हवेली चलने से इनकार नहीं हूँ। तो चल मेरे साथ। मालिक, आज 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। गांव बस्ती में भीख मांगकर कुछ रुपया मिला था जिससे खाने पीने की सामग्री और अपने मुल्ले को दूध पीने के लिए लाया हो। बस ये सामग्री घर तक पहुंचाकर मैं सीधा हवेली आ जाऊंगा। मैं तेरे बाप के नौकर हूँ जो यहाँ तक आया हूँ। कल अला सामग्री में पहुंचा देता हूँ। ला इधर खा पिए के तोरे घर में सारे हो मोहला दर्शन मिलेगी नहीं साथ तुझको अभी मेरे और वरना तू अभी इनकार है फिर कि तू सारा खाना में कुत्ते मौजीलाल ये खाना हाँ अपने बच्चों को लेके जा रहा है। देख ले सारे अब ये बच्चे नहीं खाएंगे। इसे पकड़ ला महीन जा कुत्ते को फेंकिया साले को। कौनो कुत्ता से मैं कम हो ला महीन खा लो। ये मेरे मासूम बच्चे के प्राण है, रोक लीजिए। चला गरीब मैं बोला ठाकुर के पास चलना तो पहले बच्चों को खाना पहुंचाएगा फिर उसके बाद पानी पहुंचाएगा। ठाकुर तेरे बाप का अरे ऊपर वाले क्या गुनाह था मेरा। चंद मिनट के लिए मेरी जिंदगी में खुशी आई और भेज दी अपने शैतानों को मेरी खुशी छीनने के लिए। क्यों? हम शैतान है साले। अगर यही जिंदगी है तो नहीं चाहिए मुझे तेरी जिंदगी, नहीं चाहिए मुझे तेरी जिंदगी। मैं शैतान हूँ, हम शैतान हैं तेरे पास आ गए। क्या वालों हम शैतान हैं? हाँ अरे बोलो ना काहे चुपचाप बैठे हो? राम बंद से भगवान किस कसूर की भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिनके लिए जीती है दुनिया बिछड़ रहे वो अपने, जिनके लिए जीती है दुनिया बिछड़ रहे वो अपने। इस जालिम ने छीने मेरी आंखों के सपने।
अरे बोलो मैं चाली भाव हो ना। बिछड़ रहे वो फूले इस जाली मिले छीले मेरी आंखों के सपने इतने बड़े जहां में ढूंढूं कहां मैं तारे टूट गया मैं छूट गए जीने मरने के सगारे भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा जीत जीत जीते ये अगर राजूपाल लोंगारा निवासी 11 रुपया दे थे कहा थे सारे सुजहन से रुक जा सारे गरीब का न परेशान न कर नहीं जूते चली हैं। अभी तक करिंदा हमारा और उस दशरमा को लेकर के आए नहीं। मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ। जी के लिए जीती है दुनिया बिछड़ जाली मिले छीन ले मेरी देवी प्रसाद 11 रुपया दे दे कहा थे गांव वाले का नगर जान पेल के हनुमान बनाते हैं। इतने बड़े जहां में कहां मैं तारे टूट गया मैं छूट गए जीने मरने के सतारे किस कसूर की दी है मुझे सजा ठाकुर साहब ये रहा साला शूद्र करीब बहुत समझाया आने से इनकार किया तब ये हालत में मैं इसे लेके आया। यही है दर्शन यही है दर्शनवा आ गया है तू मालिक मुझे आप ले मुझे आप ले क्यों बुलाया है ठाकुर मुझे आप ले क्यों बुलाया है ठाकुर पुजारी चरण रजता पुजारी चरण रजता आया है दर्शन और मुझे तुमको यही है बता मुझे तुमको यही है बता और
तुझे अपने बापू का कर्जा चुका कहता ये जाने जमा जी ये जानता जानता हूँ मालिक, ये मैं जानता हूँ मालिक, जग जानता है ये मैं मानता हूँ मालिक, जग जानता तो जानते हो अगर बात सच सभे सारा चुका दूंगा मैं, मुझे अभागे पर इतने दिन गुजर गए जब तूने आज तक एक पैसा नहीं दिया तो मोहलत मांगता है। क्या मोहलत मांगने में तू हमारा कर्जा चुका देगा? मालिक, मैं हर किसी के यहाँ काम मांगने गया, किसी ने काम भी नहीं दिया, कोई मेरी मदद भी नहीं करता। मेरे पास इस वक्त आपका कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपसे विनती है कि कुछ दिनों की मोहलत दे दे तो मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा, कहीं न कहीं से जुगाड़ करके आपका कर्ज दे दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास आपका कर्ज जरूर मिलेगा। अगर तूने हमसे विनय किया है, प्रार्थना किया है तो तुझे समय अवश्य मिलेगा। तो रास्ते सिर्फ दो हैं, ये तेरे लिए कौन पहले कर्जा हमारा चुकाएगा तू, और तुझे बीबी सहित तुझे बीबी सहित और गुलामी करो, और मेरे कहने का मतलब दरअसल
तो हमारा कर्ज चुकाएगा। अगर कर्ज नहीं है तो अपनी बहू बेटियों को बहनों को भेज दे, हमारे यहाँ गुलामी करें, हम तेरा सारा कर्जा माफ कर दें। मेरी गरीबी का ऐसा मजाक मत उड़ाओ, ऐसा मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब उसकी लाठी चलती है तो सर्वनाश होता है। मैं आपका कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ 24 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इज्जत की तरफ बदनजर डालने की कोशिश मत करना ठाकुर। दर्शन, ये हवेली अभय प्रताप सिंह की है। अगर ऊंची आवाज में बोलेगा तो तेरा सर कलम करके पागल कुत्ते को डाल। चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में उदय, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम उदय, आसमान और जमीन चाहे जाए बदल, अपनी इज्जत न लाऊं इस चौखट में मैं, फैसला ये अटल फैसला बोलते समय नहीं बेसलाम, नहीं बेसलाम, खाल खिंचवाऊंगा तेरी इक्यान, और ना दिया है कमीना हराम जादे, तेरा बाप मर गया, कितने दिन गुजर न दिया है कमीना, अभी तक लगा भूला भूला फिरे चले। एक बात कान खोल कर सुन लो, पहले इज्जत की तरफ बदनजर डालने वाले, गरीब की बहु बेटियों को अपने बिस्तर का खिलौना समझने वाले अहलकारी, और आप हैं बच्चे के नाना। रामपुर वाले 10 रुपया दे थे, कहा थे गरीब के इतना न सताओ, नहीं सुबह नंगा खाई के मारी है। बोल, हमें हमारा रुपया अभी इसी वक्त चाहिए। इस वक्त मेरे पास रही है, मारते मारते मेरे प्राण निकाल लो। मैं गुलाबी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इज्जत तुम्हारी चौखट पर कभी नहीं आएगी। तो मरने के लिए तैयार भी होता दर्शन माँ। हाँ, 1 मिनट की तुझे मोहलत नहीं है, या तो पैसा देगा या तो साले शूद्र तू आज अपनी जान देगा। बोल, रुपया देना है या फिर एक गोली खाना है? मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मार दो ठाकुर, मार दो इसे। जिसने हमारा रुपया नहीं दिया उसके लिए एक ही सजा है, वो है सजाए। मेरे दोस्त, तुम नंबर बोलो, मैं इसे इसका काम तमाम कर देता हूँ। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाओ ठाकुर साहब, मैं आपका गुलाम हूँ, बचपने से तुम्हारे हवेली में गुलामी करे हूँ। अगर मोर बात मानो तो मैं कुछ कहा। क्या? एक साहब जान से न मारो, एक मैं लेते हूँ। क्या लेता है बे? जमानत क्या? जमानत का नाम हरामजादे पहलिया कर। इसका साहब मैं जमानत लेता हूँ, इसको मत मारिए। कितने दिन की? 1 महीना का बस। बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल गलत, सरासर गलत। अगर ये कर्ज देने से इनकार करता है, अगर तू जमानत लेता है तो सिर्फ इसे
3 दिन की मोहलत मिलेगी। ज्यादा ज्यादा जोर से ना बोलो, मैं थूक लाग जाता है। 3 दिन का नहीं साहब, 1 महीना का मोहलत तुम मौका दो, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब 1 महीना में ये पैसा तुम्हारे वापस ना करे तब तुम मोर काट ली हो। क्या पगार तनख्वाह की बात पहले किया कर। हाँ तनख्वाह मुँह काट ली हो साहब, याद रखना। हाँ साहब मत। कितने दिन मैंने कहा? 3 दिन। सिर्फ 3। अच्छा मैं आपका गुलाम 5 दिन का ही दे आओ। हाँ सब खीस ना काढ़ो। चल, अगर तू कहना है तो सिर्फ 5 दिन के लिए। 5 दिन पूरे होने पर हमारा रुपया हमें तत्काल मिलना चाहिए। ठीक है हुजूर, जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ अरे त्रिभंगा, हाँ अगर 5 से 6वां दिन हुआ तो मुँह काट तो लियो। जौन हस्र इसका होगा ना, हाँ वही हस्र तेरा भी कर दूंगा। ठीक है साहब। आजा, जाओ यार। जाओ जा बे भैया, अब पहले जाबे कर भैया। देखो मैं तुमका जो है अपनी जिम्मेदारी पर छुड़वा दी है और नहीं साहब मत डरते, ये बहुत सा हरामा आदमी है भैया। एक काम करो, देखो 3 दिन का ही मैं 5 दिन का मोहलत लेके तुमका जमानत पर छुड़वाए हो। 5 दिन में चाहे जहाँ से ला के पैसा तुम मोहिका दे। आपने मेरी मदद की, आज तक किसी ने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई। आपने मुझ पर दया दिखाई। अगर आपसे झूठ बोलूंगा तो मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे सच बताता हूँ कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं इनका कर्जा चुकाने का। जब मुझे कोई काम नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, तो 5 दिन क्या मैं 5 महीने में भी इनका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। तन क्यों न बन पाई? कहाँ से चुका पाऊंगा मैं? अगर हमार बात मानो तो हमारे पास एक तरकीब है भैया। कैसी तरकीब? अगर बात मानो तब हम बताए नहीं, हमारे बस का देखो नहीं है। आपकी बात मानने के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है? तो ये ले नोट छापे की मशीन। ये? हाँ ये नोट छापने की मशीन है। क्या कहते हैं? ये तो बंदूक है। ये मौत तो गलती है, आप कहते हैं कि ये नोट छापती है? नहीं भैया, ये मानो तो 100% नोट छापने की मशीन है। अगर आप इसे हाथ में नहीं उठाते तो जाओ घर वाले का भेज दो, ठाकुर खिया गुलामी करे। आज तो तुम सर पटक पटक के ओके चौखट पर मर जाओ। धिक्कार है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी पर। अगर साले ये ठाकुर ऐसे ही तुम्हारे परिवार को सताते रहेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उठा लो ये हथियार, उठा लो बंदूक, खुद ब खुद चल कर रुपया तुम्हारे कदमों पर आएगा। आपके कहने का मतलब कि मैं बंदूक उठाकर एक चोर बदमाश डाकू बन जाऊं? लोग मेरे बच्चे को एक चोर का, एक डाकू का बेटा कहे, उसका जीना दुश्वार कर दे। अरे मैं अपने बच्चे का पेट भरने के लिए किसी के बच्चे को यतीम कर दूं? अपने घर की खुशी लाने के लिए मैं किसी के घर को बर्बाद कर दूं? नहीं भैया, नहीं, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो किसी को दुख देकर मिले। मैं तुमसे ये नहीं कहता किसी के बच्चे को मार दो या उसके परिवार को मार दो। मैं तो ये कहता हूँ जैसे ये साले ठाकुर हैं ऐसे ही लोगों को लूटिए। और जो रुपया देने से इनकार करे उस साले कनपटी में अड़े दो, अपने आप 2-4-10 लाख रुपए दे देगा। और जिस दिन आपके पास इस ठाकुर के पैसा सूद ब्याज के साथ जब हो जाए वही दिन अपन मुखे मुँह दिखाओ। और अगर ना हो तरकीब पता तो मैं तुम्हारे साथ चली हूँ। समझ गया मैं भूल बैठा था कि संसार में एक मैं ही दर्शन हो जो गरीबी से लड़ रहा हो। मैं ही एक ऐसा गरीब हूं जिस पर ऐसे ठाकुर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन मैं भूल गया था कि पता नहीं संसार में कितने दर्शन हैं और कितने ऐसे अभय प्रताप सिंह जैसे हत्यारे हैं जो मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छील कर कुत्तों को खिलाते हैं, बहु बेटियों को इज्जत पर पत्थर डालते हैं, लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें आजादी दिलाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं बढ़ूंगा आगे और मैं दिलाऊंगा उन्हें आजादी, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़ जाए।
तो लो भैया, आओ कसम खाओ इस बंदूक की, कभी मैं किसी गरीब को, किसी मोहताज को नहीं सताऊंगा। सिर्फ ऐसे ही ठाकुरों को, सालों को लूटना है। मैं कसम खाता हूँ, माँ भगवती की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं कभी किसी गरीब मजबूर बेसहारा पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। ऐसे हत्यारों को लूट कर, ऐसे जालिमों को लूट कर गरीब मोहताजों की मदद करूंगा हमेशा। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आओ सारे का। अब ठाकुरे के देखा भी इनकी वाहिनी महता। और भैया एक बात का जरूर ध्यान देना, क्या? तुम्हारे ऊपर चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, इस बंदूक को उठाने के बाद किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी किसी औरत पर हथियार नहीं उठाऊंगा, उस पर वार कभी नहीं करूंगा, चाहे वो औरत मुझे मारने क्यों ना आई हो, मैं इस पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। आओ चलते। और देखिए इसके बाद चाहे जितना तुम्हें तुम्हारे परिवार की याद आवे, जब तक ठाकुर के खिलाफ पैसे इकट्ठा न हो या घर का चेहरा नहीं दिखाना, अपना बीवी बच्चों से मिलना नहीं। आज मैं कसम खाता हूँ कि हजारों माओं की गोद उजड़ने से बचाने के लिए, हजारों बहनों की राखी छिलने से बचाने के लिए, हजारों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए मैं अपने बीवी बच्चे कुर्बान करता हूँ। जब तक इस जालिम का सर्वनाश करने की शक्ति नहीं आ जाएगी मुझ में, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा, कभी भी वापस नहीं आऊंगा। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी, मौत ही न आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। साच की लैप तेरा नाम लिया जाऊंगा, साच की लैप तेरा नाम लिया जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए। हेलो और मरहबा अश्क जमाने नबी अजमेर में है, मरहबा अश्क जमाने नबी